our Subedar sir and all guests and most our young brigade. So I will tell you something about our career and NCC. This is the third time Madam chased me since last 3 years to come the university. But this is the great opportunity and ये have something related to it. वो मैम को भी नहीं पता, वो मैं आपको बताऊंगा. और वो सारी कहानी ये है कि मैं भी एनसीसी कैडेट हूँ और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ. हम लोग किसी भी चीज को मेनली सर्टिफिकेट से ऐड करके करते हैं, चाहे वो डिग्री हो चाहे एनसीसी का हो. लेकिन मैं बहुत अच्छा एक आपको इंटरेस्टिंग वाकया बता रहा हूँ. आज वेद प्रकाश, इतना बड़ा वेद प्रकाश है कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर हो इंडिया शूटिंग में कहीं भी आप नाम ले लीजिए. आज भी बस सेकंड का इनका डे का था, कल से मेरी फिर स्टार्ट है. आर्मी मार्क्समैन यूनिट मऊ में 10 डेज का प्रोग्राम है. कोई भी आर्मी का सिलेक्शन हो कहीं भी हो तो कुछ रेपुटेशन ऐसी है वहां मेरा ही होना बहुत जरूरी होता है. दिल्ली पुलिस का होता है तो रात को 11:30 बजे कॉल आती है क्योंकि कुछ थोड़ा सा टिपिकल उनका रहता है, सिलेक्शन पॉलिसी होती है. तो मैं बताना ये चाह रहा था कि वेद प्रकाश भी आप में से ही एक वेद प्रकाश था जिसके पीछे सारी स्टोरी एनसीसी से जुड़ी हुई है. 11th क्लास का स्टूडेंट था मैं, तो कुछ गॉड गिफ्टेड होगा या कुछ होगा. फायरिंग जो आप करते हैं पॉइंट टू से वो मैं भी करता था. किसी कैंप में देखा तो कैलोन सर थे, ब्रिगेडियर कैलोन, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई. उन्होंने मेरे को देखा, फिर मेरा भी इंटरेस्ट रहा. तो एनसीसी तो आपके यहाँ जो कोर्स होता है वो 3 साल में खत्म हो जाती है. मैंने एनसीसी 6 साल रखी. उसका रीजन ये था कि उस टाइम में शूटिंग में हमारा इंटरेस्ट था. गोलियां मिलती थी, आज भी मिलती हैं, पॉइंट की गोलियां फ्री मिलती थी, वेपन मिलते थे. उस टाइम पे एयर पिस्टल भी नहीं होती थी. जो एयर पिस्टल आज हमारे बच्चे 10 ईयर 8 ईयर के लेके घूमते हैं उसका भी इंपोर्ट फ्री नहीं था. तो शूटिंग का इतना जुनून सवार हो गया. एकेडमिक्स तो चलती रही. आई एम ऑल्सो हाईली एजुकेटेड, बीएससी, एलएलबी, एमए एंड एलएलबी एंड ऑल्सो बीएड. वो डिग्रियां भूल गया मैं. और सी सर्टिफिकेट भी. ये जरूरी नहीं है आप सी सर्टिफिकेट करते हैं नौकरी लग जाएगी. मेरे पास सी सर्टिफिकेट भी है लेकिन ये सारी डिग्रियां तो मेरी अब एक तरफ रहती हैं. मैं भूल भी जाता हूं कुछ डिग्रियों को क्योंकि वो कहीं काम नहीं आई. जो एनसीसी ने कुछ दिया, एनसीसी बहुत आपको सशक्त बनाती है हर फील्ड में. वो सारा कुछ काम आ रहा है. और शूटिंग, केवल शूटिंग. दूसरी चीज मैं यहाँ आपको एक चीज बताऊंगा, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें एक जुनून होना चाहिए. उस जुनून का एग्जाम्पल दूं मैं आपको. कैंप लगता था, एटीसी कैंप और कैंप थे. तो फायरिंग में हमारे सूबेदार साहब बोलते थे 15 फीट नदी में नीचे पानी होता था, नहर के किनारे कैंप होता था. बोले जो 3 ड्रम को भरेगा, जो डांगरी के पास होते थे, वो लोग फायरिंग पे जाएंगे. और फायरिंग में 10 या 20 गोली मिलती थी. अभी शायद वही मिलती होगी इसी एटीसी में. उसके लिए हम 3 ड्राम भरते थे. तो एक जुनून आपके अंदर कोई होना चाहिए. और आज ये हम 1000 2000 ये हमारे 10-12 साल के बच्चे, मेरे पास खुद 1.5 लाख गोलियों का लाइसेंस होता है, 1.5 लाख गोलियों का. तो 10 गोली के लिए हम 3 ड्राम भरते थे. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम में आप करें तो एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए. वो जुनून और पागलपन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी. आजकल तो हम देखते हैं इंपोर्टेड वेपन बच्चा पहले पेरेंट दे देते हैं. 1.5 लाख की पिस्टल जो हम शूटिंग में देखते हैं, फिर वो स्टार्ट करता है. उसमें भी बहुत सारे करने वाले नहीं होते. तो मैंने आपको ये एनसीसी के बारे में बताया. बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन था इस चीज का, शायद इसीलिए लेट हुआ, मैम को भी नहीं पता. तो मेरा आपसे सबसे यही है, एनसीसी के कैडेट्स है, एनसीसी में जाकर आप अपने आप को पहले रिफाइन कीजिए. बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं. उन सबसे ओवरकम करने का एक बेस्ट तरीका होता है. डिग्री तो आप कहीं से भी कैसे भी ले लेंगे, लेकिन आपको एक मजबूती जो देनी है उसके लिए आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए. और सारी चीजों को बैलेंस करते हुए, आप बड़े हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन के उसमें, सब चीजों को बैलेंस करके रखिए. और अपना एक टारगेट कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उसको बनाकर आप उस पर फोकस कीजिए. थैंक यू.